इंडिया गठबंधन गांव में जो है कुर्सी बेचने के लिए आते हैं सब। अब वे साइकिल पर कुर्सी लाते रहते हैं सब। और जब उनसे भाव पूछते हैं तो कहते हैं 400 400 400 400, वो कहते रहते हैं सब। तो आप कहते हैं कि अरे भाई और बताओ कुछ कम है ना, हमको बढ़ने दीजिए। अच्छा थोड़े आगे बढ़ता है तो लौट कर आता है, कहता है कि ले लीजिए। तो आप भी गरीबों को समझ जाते हैं, कहते 150 में दे दोगे। अच्छा जाइए, आपको हम 150 में दे रहे हैं। वही इनका हाल है, 400 कहते 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 150 पर आ गए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बात हम करें पूर्वांचल के बागी बलिया जनपद बलिया की, तो यहाँ चुनावी रण क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे, भारतीय जनता पार्टी से सांसद नीरज शेखर और बहुजन समाज पार्टी से लल्लन यादव जी फौजी जो चुनाव मैदान में है। सनातन पांडे सपा के कद्दावर नेता हैं, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर भाजपा से सांसद और राज्यसभा सांसद रहे हैं, वर्तमान में भी राज्यसभा सांसद है। बात बसपा की, तो बसपा ने लल्लन यादव फौजी को फौज से रिटायर हैं, ऐसे में उन्हें टिकट दिया है। ऐसे में सभी जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भाजपा और सपा एनडीए और इंडिया के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन यदि बसपा को यादव व दलित तथा बलिया की धरती से प्रदेश में एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह की भी अच्छी पकड़ है, और ऐसे में उमाशंकर सिंह का वोट बैंक किधर करवट लेगा ये वक्त बताएगा। वहीं ये मामला त्रिकोणीय संघर्ष में दिखता नजर आ रहा है और कांटे की टक्कर होगी, लेकिन तपती धूप और उमस के बीच सभी उम्मीदवार जनता के पास जा रहे हैं, नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक आंधी चल रही है, और इस धूप में हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और जनता खुद मूड बना ली है कि इस गवर्नमेंट को खदेड़ दिया जाए। बलिया से नीरज शेखर जी है जो राज्यसभा सांसद और चंद्रशेखर जी के पुत्र रहे हैं, तो एक बड़ा नाम है। उसके आगे सनातन पांडे जो चुनाव मैदान में हैं, वहीं बसपा का प्रत्याशी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बलिया से ये नीरज शेखर भी समाप्त हो चुके हैं, बसपा का भी वो समाप्त हो गया। सनातन पांडे का बम्पर वोट से उनकी विजय हो रही है और एक लहर चल दी है समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का। पब्लिक तो एकदम मूड बना ली है बलिया में कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से किसी तरह से गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया जाए। एकदम जनता त्रस्त इन लोगों से हो चुकी है और एक तूफान बलिया में चल चुका है कि सनातन पांडे को भारी मतों से विजयी बनाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज और बलिया की धरती से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सनातन पांडे जी और बाबा भृगु की नगरी से आए गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में इस तपती धूप में लोगों से वोट मांग रहे हैं और सरकार की और अपने पार्टी की जो भी गतिविधियां उसको बता रहे हैं। तो पिछली बार सनातन पांडे जी को किस तरह से धोखा मिला और फिर इस जंग में हाजिर है, तो आइए हम सीधे बात करते हैं कि सनातन पांडे जी इस बार जनता के बीच में हैं और कैसे इस चुनाव को फेस करेंगे। पांडे जी, न्यूज़ टुडे 24 में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गाजीपुर की धरती पर आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस चुनाव में? यह चुनाव इस देश के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार है, न भारत का संविधान सुरक्षित है, न भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, न भारत के नेता सुरक्षित हैं, न भारत के पत्रकार सुरक्षित हैं। इसमें वही लोग सुरक्षित हैं जो डर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। उनके पास एक ऐसा जल है, वो जमजम का जल मान लीजिए, अच्छा गंगा जल मान लीजिए, उस जल को
जो कितना भी पापी हो, कितना भी अत्याचारी हो, कितना भी दुराचारी हो, उस ऊपर छिड़क देते हैं तो पवित्र हो जाता है। उनके पास ही जल है और ये जल किसी के पास है नहीं। तो जो कहता है उसी को मान लेते हैं। मेहरारू को छोड़ दिया, तो मेहरारू को छोड़ दिया, एक मेहरारू को छोड़ दिया तो हमें माँ समान है। हर माँ की इच्छा होती है कि कम से कम जो भी मेरे जीवन में गलती हुई है, बुढ़ापा मेरे पति के साथ कटे। एनडीए गठबंधन कितनी सीट लाएगा? इंडिया गठबंधन गांव में जो है कुर्सी बेचने के लिए आते हैं सब। अब वे साइकिल पर कुर्सी लादे रहते हैं सब, और जब उनसे भाव पूछते हैं तो कहते हैं 400 400 400 400, वो कहते रहते हैं सब। अब बात तो आप 200 कहते हैं कि अरे भाई और बताओ कुछ कम है ना, हमको बढ़ने दीजिए। अच्छा थोड़े आगे बढ़ता है तो लौट कर आता है, कहता है कि ले लीजिए। 150 तो आप भी गरीबों को समझ जाते हैं, कहते 150 में दे दोगे। अच्छा जाइए, आपको हम 150 में दे रहे हैं। वही इनका हाल है, 400 कहते 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 150 पर आ गए। खास अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। बलिया लोकसभा में जहां सपा बसपा भाजपा तीनों में संघर्ष है, ऐसे में लोकसभा में किसके माथे सजता है जीत का ताज? अखिलेश यादव। न्यूज़ टुडे 24 बलिया। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।